नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 1 के बारे में जानेंगे। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक मौजूद है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा भारत में अर्जित प्रदेश को शामिल किया जाता है। सभी इसमें शामिल हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा अर्जित प्रदेश। और इसमें कहा गया है कि इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। अब बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारत में विदेशी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। बाहरी प्रदेशों को भारत के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही राज्यों के नाम में परिवर्तन, एक राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, ये सभी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही किया जाता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत परिवर्तन करने से पूर्व विधेयक संसद में लाया जाता है और विधेयक लाने जाने से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित विधान मंडल में राय जानने की कोशिश करते हैं और ये राय, ये विचार कितने दिनों में देना है, इसका भी निर्धारण राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। और इस राय को मानने के लिए, इस विचार को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं होता है। वो संसद पर निर्भर करता है कि वो इस विचार को माने या ना माने। तो जैसे उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से, झारखंड बना बिहार से, छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से, तो ये सभी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत परिवर्तन हुए हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत कहा गया है कि जो भी परिवर्तन अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए जाएंगे, वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं बने। मतलब जो भी परिवर्तन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए जाएंगे, वो अनुच्छेद 368 के तहत शामिल नहीं किए जाएंगे। वो कोई संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। तो ये था भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक दिया गया है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा भारत में जितने भी अर्जित क्षेत्र हैं, इन सभी की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारत में जो भी विदेशी प्रदेश हैं, जो भी अर्जित प्रदेश हैं, ये सबको शामिल किया जाता है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय राज्य के अंदर में किसी राज्य का निर्माण, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी नए राज्य का निर्माण, ये सभी जो होते हैं, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही किए जाते हैं। और ऐसा करने के लिए संसद में एक विधेयक लाया जाता है और विधेयक लाए जाने से पूर्व राष्ट्रपति उस संबंधित विधान मंडल से राय जानने की कोशिश करते हैं, उससे विचार लेते हैं और उस संबंधित विधान मंडल को अपनी राय कितने दिन में देना है, अपना विचार कितने दिनों में प्रकट करना है, इसका भी निर्धारण राष्ट्रपति ही करते हैं। और उस विचार को जब विधानमंडल अपना कोई विचार प्रकट करती है या कोई राय देती है, तो उसको मानना या ना मानना ये संसद पर निर्भर करता है। तो ये इन सभी बातों का उल्लेख अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जो भी परिवर्तन अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए जाएंगे, वो संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं होंगे, वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं कहलाएंगे। तो ये था भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का वर्णन है। आगे हम लोग फिर भाग 2, भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।